देखो, स्टार्ट करते हैं अपन मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से, यानी कहाँ पर स्थित है। तो भारत पूरी पृथ्वी के नॉर्थ हेमिस्फीयर में और ईस्ट हेमिस्फीयर में, यानी कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में, पूरी पृथ्वी के हिसाब से। यानी एमपी भी अगर अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में और ईस्ट हेमिस्फीयर में है। लेकिन अगर इसका लेटीट्यूड देखा जाए तो ये 0 डिग्री से 21 डिग्री ऊपर, यानी कि 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक फैला हुआ है। लेटीट्यूड में अगर देखा जाए, अक्षांशीय विस्तार इसका क्या है, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। वहीं इसका देशांतरी विस्तार देखा जाए तो ये है 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। इसका सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना। सबसे उत्तरी जिला है मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। तो मुरैना, बुरहानपुर, सिंगरौली, अलीराजपुर, मुरैना, बुरहानपुर, सिंगरौली, अलीराजपुर, मुरैना, बुरहानपुर, सिंगरौली, अलीराजपुर, ये 4 सबसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वाले हो गए, ठीक है ना। वहीं अगर ऐसे जिलों की बात की जाए जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं तो वो 6 हैं। मुरैना तो रहेगा ही, सिंगरौली भी रहेगा, अलीराजपुर भी रहेगा, बाकी एक झाबुआ जुड़ जाएगा, बालाघाट जुड़ जाएगा और शिवपुरी जुड़ जाएगा। तो 2 नॉर्थ में हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, मुरैना और शिवपुरी। ये दोनों ही राजस्थान एक साइड और एक साइड यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। वहीं झाबुआ राजस्थान और गुजरात से, अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र से, बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से, जबकि सिंगरौली यूपी और छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। तो कौन कौन से 6 जिले हैं, ऊपर 2, मुरैना और शिवपुरी, मुरैना, शिवपुरी, झाबुआ, अलीराजपुर, सिंगरौली, बालाघाट, मुरैना, शिवपुरी, झाबुआ, अलीराजपुर, सिंगरौली, बालाघाट, मुरैना, शिवपुरी, झाबुआ, अलीराजपुर, सिंगरौली, बालाघाट। ये 6 जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि सबसे उत्तरी जिला मुरैना, बुरहानपुर, सिंगरौली और अलीराजपुर, ये 4 जिले हैं सबसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वाले, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश की विस्तार देखा जाए तो नॉर्थ टू साउथ इसकी जो लंबाई है वो है 605 किलोमीटर। वहीं ईस्ट टू वेस्ट इसकी जो लंबाई है वो है 870। तो 870 605, 870 605, यानी कि ये चौड़ा ज़्यादा है, लंबा कम है, ठीक है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश का जो देशांतरीय विस्तार है, यानी इससे देशांतर रेखाएं ज्यादा निकली हुई हैं बजाय अक्षांश के, यानी इसका देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, अक्षांशीय विस्तार कम है। वहीं अगर देखा जाए सिंगरौली से अलीराजपुर के बीच में कितने समय का अंतर है, तो ये मिलता है हमें 34 मिनट का, यानी लगभग आधे घंटे का अंतर मिलता है। यहाँ पर आधे घंटे पहले सूर्योदय होगा, यहाँ पर आधे घंटे बाद सूर्योदय होता है, ठीक है। वहीं पड़ोसी राज्य कितने हैं एमपी के, तो पड़ोसी राज्य है 5। कौन कौन से, इधर है गुजरात, इधर है राजस्थान, इधर है यूपी, इधर है छत्तीसगढ़ और साउथ में है महाराष्ट्र। तो गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश से लगने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है, छत्तीसगढ़। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी। मध्य प्रदेश से लगने वाला जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी। क्यों, क्योंकि पूरे भारत के सबसे बड़ा राज्य वही है जनसंख्या में, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के पड़ोसी हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। तो पूरे मध्य प्रदेश का एरिया कितना है, 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि पूरे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में से अगर इस 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर का परसेंट निकाला जाए कि ये कितना परसेंट है, तो पूरे भारत का ये प्रतिशत निकलता है 9.38%, 9.38%, यानी लगभग 10% हिस्सा है, जो कि क्रम के हिसाब से दूसरा बड़ा राज्य है। पहला कौन सा है, राजस्थान, दूसरा एमपी। वहीं मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 7,26,26,809। क्या है, 7,26,26,809, जो पूरे भारत का 5.99%, यानी कि 5.99%, लगभग 6% है। और अगर
क्रम देखा जाए तो राज्यों में इसका क्रम आता है 2011 के हिसाब से छठा, 2011 के हिसाब से छठा। लेकिन 2014 में तेलंगाना के बनने के बाद अब मध्य प्रदेश पांचवा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का स्थान है दूसरा, वहीं जनसंख्या में पांचवा, 2011 के हिसाब से छठा, ठीक है। अब अपन देखते हैं पड़ोसी राज्यों से लगे हुए सीमा उन जिलों को, ठीक है ना। पहले अपन क्या देखते हैं, पहले तो अपन 52 जिलों और 10 संभाग को देख लेते हैं, फिर अपन पड़ोसी जिलों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे नॉर्थ में अपने को जो मिलता है वो मिलता है चंबल संभाग, उसके साउथ में हमें मिलेगा ग्वालियर, ग्वालियर के साउथ में मिलेगा भोपाल, भोपाल के इधर मिलेगा सागर, सागर के राइट हैंड साइड पे मिलेगा रीवा, रीवा के नीचे मिलेगा शहडोल, शहडोल के इधर मिलेगा जबलपुर, फिर इधर मिलेगा नर्मदापुरम, फिर इंदौर और उज्जैन। तो ये 10 संभाग है, कौन कौन से हैं, चंबल, ग्वालियर, भोपाल, चंबल, ग्वालियर, भोपाल, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन। कौन कौन से हैं, चंबल, ग्वालियर, भोपाल, सागर, रीवा, कौन सा है, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन। तो 10 संभाग है, जबकि जिले कितने हैं, 52। अब ये 52 जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे नॉर्थ में जो चंबल संभाग था उसमें 3 जिले थे, श्योपुर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, मुरैना, भिंड। कौन कौन से, श्योपुर, मुरैना, भिंड। वहीं ग्वालियर संभाग में 5 जिले थे, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। वहीं भोपाल संभाग में इसमें भी 5 जिले थे, खुद भोपाल, उसके बाद भोपाल के इस साइड मिलेगा, साउथ वेस्ट में मिलेगा सीहोर, नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा राजगढ़, नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा विदिशा, वहीं साउथ ईस्ट में मिलेगा रायसेन। तो भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, ये किसमें हो गए, भोपाल संभाग में। सागर संभाग में अभी तक 5 थे लेकिन अब हो गए 6, कौन कौन से, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, पन्ना, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, पन्ना। रीवा संभाग में 4 ही हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ठीक है ना। वहीं शहडोल संभाग में 3 ही जिले हैं, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया। 2008 में जब ये बना था तब इसमें 4 जिले थे, कौन कौन से थे, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और डिंडोरी। लेकिन डिंडोरी को 2012 में शहडोल से हटाकर जबलपुर संभाग में डाल दिया, ठीक है। जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं, पहले 2012 के पहले 7 थे, अब कितने हैं, 8। कौन कौन से, खुद डिंडोरी हो गया एक तो, इसके अलावा जबलपुर के इस साइड साउथ ईस्ट में मिलेगा मंडला, वेस्ट में क्या मिलेगा, नरसिंहपुर, और नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा कटनी। तो जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, कटनी, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, कटनी। फिर बड़े बड़े जिले, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। तो 8 जिले कौन कौन से हैं, खुद जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, कटनी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, 7 हो गए, एक बचा डिंडोरी, कौन सा, डिंडोरी। नर्मदापुरम में 3 ही जिले हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। इंदौर में 8 जिले हैं, लेकिन इंदौर के आसपास 4 जिले हैं, उनमें से 2 इंदौर संभाग में आते हैं, 2 उज्जैन संभाग में आते हैं। तो बीच में इंदौर है, बीचों बीच इंदौर है। इंदौर के राइट साइड पे या ईस्ट में मिलेगा देवास, वेस्ट में मिलेगा धार, नॉर्थ में मिलेगा उज्जैन और साउथ में मिलेगा खरगोन। कौन कौन सा, इंदौर, देवास, धार, उज्जैन, खरगोन, देवास, धार, उज्जैन, खरगोन। लेकिन इसमें इंदौर संभाग में कौन कौन आते हैं, खुद इंदौर आएगा, इसके अलावा धार आएगा, खरगोन आएगा, खंडवा आएगा, बुरहानपुर आएगा, बड़वानी आएगा, झाबुआ आएगा, अलीराजपुर आएगा। तो इंदौर संभाग में 8 जिले कौन कौन से, इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर। वहीं उज्जैन संभाग में तो ये एक के ऊपर एक 3 जिले, कौन कौन से, नीमच, मंदसौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, आगर मालवा, शाजापुर, उज्जैन और देवास। ये 7 जिले आते हैं किसमें, उज्जैन संभाग में। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इस टाइम कितने हो गए अपने, 52 जिले हो गए, कौन कौन से, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, कटनी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, इंदौर, देवास, धार, उज्जैन, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा और शाजापुर। अब हम पड़ोसी राज्यों के साथ लगने वाले जिलों को देख लेते हैं। तो सबसे
कम जो जिलों की संख्या गुजरात के साथ लगती है सिर्फ 2, वहीं सबसे ज्यादा यूपी के साथ लगती है कितने, 13 जिले। तो गुजरात से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन 5 पड़ोसी थे, गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। गुजरात से 2 कौन कौन से, झाबुआ, अलीराजपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, ठीक है ना। वहीं राजस्थान के साथ 10 जिले, राजस्थान के साथ 10 जिले, यूपी के साथ 13 जिले, छत्तीसगढ़ के साथ 7 जिले, महाराष्ट्र के साथ 9 जिले सीमा बनाते हैं। तो अब राजस्थान के साथ 10 जिले कौन कौन से हैं, एक तो झाबुआ हो गया, क्यों, क्योंकि झाबुआ 2 राज्यों के साथ बनाता है, एक तो गुजरात और राजस्थान, तो झाबुआ हो गया। उसके बाद वही एक के ऊपर एक वाले नीमच, मंदसौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, रतलाम, फिर आगर मालवा है, राजगढ़ है, गुना है, शिवपुरी है, श्योपुर है, मुरैना है। कौन कौन से, झाबुआ, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। ये 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं किसके साथ, यूपी के साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन से हैं। तो यूपी के साथ बनाते हैं 13 जिले, क्या हुआ, 13 जिले। 13 जिले कौन कौन से, मुरैना से स्टार्ट करते हैं, तो मुरैना, मुरैना के बाद भिंड, तो मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी। फिर शिवपुरी के नीचे है आगरमालवा, फिर इधर आ जाएगा सागर, फिर दमोह नहीं लगता है, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, पन्ना, फिर रीवा, सतना, सिंगरौली, रीवा, सतना, सिंगरौली। तो 13 जिले कौन कौन से हैं, मुरैना है, भिंड है, दतिया है, शिवपुरी है, अशोकनगर है, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, सतना, सिंगरौली। कौन कौन से हैं, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, आगरमालवा, सागर, टीकमगढ़, अशोकनगर, आगर मालवा आ रहा बार, ठीक है, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, सतना, सिंगरौली, ठीक है ना। ये 13 जिले, सबसे लंबी बाउंड्री भी इसी के साथ है, सबसे ज्यादा जिलों की संख्या भी इसी के साथ है। अब अपन देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कितने, 7, कौन कौन से, एक तो ये हो गए 2 भाई, सीधी सिंगरौली, ठीक है ना। उसके बाद अनूपपुर शहडोल, सीधी सिंगरौली, अनूपपुर शहडोल, फिर डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, एक के ऊपर एक, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। कौन कौन से 7 जिले, सीधी सिंगरौली, अनूपपुर शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सीधी सिंगरौली, अनूपपुर शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। अब महाराष्ट्र से 9 जिले, कौन कौन से, छत्तीसगढ़ से मंडला तो नहीं हुआ था ना, लगता है 9 जिले कौन कौन से, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल। 4 जिले हो गए, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल। फिर खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर। कौन कौन से हैं, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर। ये 9 जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं। अब जो हमारे 4 महानगर है कौन है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, इनसे इनके पड़ोसी कौन कौन है वो देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ग्वालियर में ये जो गर्दन में जितने भी हैं, इसमें श्योपुर को छोड़ के बाकी सारे ग्वालियर के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन बनाता है, मुरैना बनाता है, भिंड बनाता है, दतिया बनाता है और शिवपुरी बनाता है। यानी 4 जिले हैं जो ग्वालियर के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन, मुरैना है, भिंड है, दतिया है, शिवपुरी है, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, ठीक है। वहीं भोपाल के साथ भोपाल संभाग के 4 जिले, इसके अलावा एक ग्वालियर संभाग का गुना भी टच करता है। तो कौन कौन सा, भोपाल के साथ सीहोर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन और गुना, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन और गुना। इंदौर के साथ 4 जिले, देवास, धार, उज्जैन, खरगोन, देवास, धार, उज्जैन, खरगोन। वहीं जबलपुर के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं, सबसे ज्यादा जिले इसी के साथ लगते हैं। इसके अलावा नरसिंहपुर से भी 7 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। तो जबलपुर से कौन कौन से, 3 तो वही हो गए, मंडला, नरसिंहपुर, कटनी, 3 ही हो गए। इसके बाद उमरिया, दमोह, सिवनी, उमरिया, दमोह, सिवनी और डिंडोरी। कौन कौन है, मंडला, नरसिंहपुर, कटनी, उमरिया, दमोह, सिवनी और डिंडोरी। ये 7 जिले हैं जो जबलपुर के साथ सीमा बनाते हैं। आगे देखते हैं। तो अपने कितने जिले हो गए टोटल बाउंड्री वाले, 2 + 10 12,
12 और 13 25, 25 और 7 32, 32 और 9 41, यानी टोटल 41 जिले होते हैं। लेकिन इनमें से 6 जिले ऐसे हैं जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? मोढेरा, शिवपुरी, झाबुआ, अलीराजपुर, सिंगरौली, बालाघाट। मोढेरा, शिवपुरी, झाबुआ, अलीराजपुर, सिंगरौली, बालाघाट। इन 6 को घटा दो, क्यों? क्योंकि ये 2-2 बार काउंट हुए हैं। तो इन 6 को हटा देंगे, कितने बचेंगे? 35, यानी 35 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बाहर के राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। और अगर 52 में से 35 घटा देंगे तो बचेंगे 17, यानी 17 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, यानी वो लैंडलॉक हैं, भूअवस्थित हैं। अब वो 17 कौन कौन से वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 17 में पहले तो इंदौर साइड देखते हैं। तो इंदौर के आसपास के, तो इंदौर रहेगा, उसके राइट हैंड साइड वाला देवास रहेगा, धार रहेगा, उज्जैन रहेगा, खरगोन नहीं रहेगा। तो इंदौर रहेगा, देवास, धार, उज्जैन। इंदौर, देवास, धार, उज्जैन, 4 ये हो गए। इंदौर, देवास, धार, उज्जैन। अब भोपाल के पास वाले, तो भोपाल रहेगा, सीहोर रहेगा, शाजापुर रहेगा, विदिशा रहेगा, रायसेन रहेगा, राजगढ़ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो भोपाल रहेगा, सीहोर रहेगा, शाजापुर रहेगा, विदिशा रहेगा, रायसेन रहेगा। ये 5 जिले यहाँ हो गए। इसके अलावा होशंगाबाद और हरदा रहेगा, उसी के नीचे होशंगाबाद और हरदा रहेगा, ठीक है ना। फिर जबलपुर के पास में, तो जबलपुर रहेगा, नरसिंहपुर रहेगा, कटनी रहेगा, उमरिया रहेगा, दमोह रहेगा। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, उमरिया, दमोह। इसके अलावा एक और बचता है, वो है ग्वालियर। तो कौन कौन से हो गए? 4 यहाँ हो गए, इंदौर, देवास, धार, उज्जैन, ठीक है ना। 5 यहाँ हो गए, कौन कौन से? भोपाल, सीहोर, शाजापुर, विदिशा, रायसेन। 5 4 9। 2 यहाँ हो गए, होशंगाबाद, हरदा। कितने हो गए? 11 11। और कितने हो गए यहाँ पर? जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, उमरिया, दमोह। 12 13 14 15 16 और एक हो गया ग्वालियर, 17। तो ये 17 जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। और हमारे चारों महानगर यानी कि ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और भोपाल किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की और भारत की दोनों की ही मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री या 82.30 डिग्री ईस्ट। ये किससे? ब्रिटेन के ग्रीनविच से, जहां से 0 डिग्री देशांतर निकली है, उससे 5.5 घंटे आगे हैं। ये भारत के 5 राज्यों से होकर निकलती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है और आंध्र प्रदेश है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। और मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होकर गुजरती है। वहीं मध्य प्रदेश के ईस्ट टू वेस्ट में अंतर कितना है? 34 डिग्री का, 34 मिनट का, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब सबसे बड़ा और सबसे छोटा देख लेते हैं। तो 3 चीजों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखेंगे। संभाग देखेंगे, जिला देखेंगे और तहसील देखेंगे। संभाग, जिला और तहसील, संभाग, जिला और तहसील। तो सबसे बड़ा संभाग, और 2 बेस पे, क्षेत्रफल और पॉपुलेशन। तो सबसे बड़ा संभाग बाय एरिया जबलपुर, सबसे बड़ा संभाग बाय एरिया जबलपुर। सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या में इंदौर, तो क्षेत्रफल में जबलपुर, जनसंख्या में इंदौर। अब देखते हैं जिला। तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा, जनसंख्या में इंदौर, क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा, जनसंख्या में इंदौर। जनसंख्या में इधर ही मिलेगी सारी चीजें, ठीक है ना। छिंदवाड़ा और क्षेत्रफल में सारी यही मिलेगी, सबसे बड़ी बड़ी, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल में जबलपुर, सबसे बड़ा जनसंख्या में इंदौर। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में इंदौर। सबसे बड़ी तहसील क्षेत्रफल में मंडला, सबसे बड़ी तहसील क्षेत्रफल में मंडला। सबसे बड़ा तहसील जनसंख्या में इंदौर। तो चाहे जनसंख्या पूछे, जनसंख्या के हिसाब से संभाग पूछे, जिला पूछे या तहसील पूछे, तीनों का ही आंसर रहेगा इंदौर। वहीं सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा, सबसे बड़ी तहसील क्षेत्रफल में मंडला रहेगी, ठीक है। अब सबसे छोटा छोटा देख लेते हैं। तो सबसे छोटा संभाग बाय पॉपुलेशन और बाय एरिया दोनों के हिसाब से है शहडोल। कौन सा है? शहडोल। वहीं अगर सबसे छोटा जिला देखा जाए तो सबसे छोटा जिला बाय एरिया और बाय पॉपुलेशन दोनों ही निवाड़ी है। वहीं अगर सबसे छोटी तहसील देखी जाए
बाई एरिया तो अजयगढ़ पन्ना, वहीं बाई पॉपुलेशन देखी जाए, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटी तहसील देखी जाए तो वो रहेगी भिंड की रोन, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा हो गया, ठीक है। तो 52 जिले देख लिए, 10 संभाग देख लिए, 35 जिले देख लिए बाउंड्री वाले, 17 जिले देख लिए लैंडलॉक, 14 जिले। अब देखो कर्क रेखा वाले देख लेते हैं। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब ये 14 जिले कौन कौन से हैं? तो रतलाम से इंटर करती है और शहडोल से बाहर निकल जाती है कर्क रेखा मध्य प्रदेश से। तो रतलाम के बाद जाती है ये उज्जैन के बाद शाजापुर के बाद राजगढ़ के बाद सीहोर के बाद भोपाल के बाद विदिशा के बाद रायसेन के बाद सागर, फिर दमोह, फिर जबलपुर, फिर कटनी, फिर उमरिया और शहडोल। ये 14 जिले हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? रतलाम है, उज्जैन है, शाजापुर है। रतलाम, उज्जैन, शाजापुर। ये उज्जैन संभाग के सिर्फ 3 जिले हैं, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर। भोपाल संभाग के कौन कौन से हैं? राजगढ़ हो गया, सीहोर हो गया, भोपाल हो गया, विदिशा हो गया, रायसेन हो गया। अब सागर संभाग के तो सागर और दमोह हो गया। फिर जबलपुर संभाग के खुद जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ठीक है ना। तो ये 14 जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। 6 जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, सबसे पूर्व उत्तर दक्षिण वाले देख लिए, ठीक है ना। यार तू पागल है, तेरे को फोन उठाना चाहिए ना जानवर।